ग्राफिक्स कार्ड, ये नाम तो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है। पर यह असल में है क्या, करता क्या है, और क्या सच में एक महंगे ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत सबको होती है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बढ़िया सा गेम खेल रहे हो और वो बीच में ही अटकने लगे? या फिर कोई हाई डेफिनेशन वीडियो देख रहे हो और वो रुक रुक कर चले? अगर हाँ, तो ये बहुत ही जानी पहचानी और आम समस्या है। जानते हैं, अक्सर इस दिक्कत की असली वजह हमारे कंप्यूटर के अंदर ही छिपी होती है। और इसका सीधा सा जवाब हो सकता है एक ग्राफिक्स कार्ड। ये वो चीज़ है जो हमारे पूरे विजुअल एक्सपीरियंस को जमीन आसमान का फर्क दे सकती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर एक ग्राफिक्स कार्ड इतना जरूरी क्यों है? ये ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि इसके बिना काम ही नहीं चलता? देखिए, सीधी सी बात है, एक अच्छे ग्राफिक्स कार्ड के बिना आज के जमाने के कई जरूरी काम या तो कछुए की चाल से चलेंगे या फिर चलेंगे ही नहीं। वीडियो एडिटिंग में घंटों लग जाएंगे, 3D डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बार बार हैंग होगा, और नए गेम्स तो भूल ही जाइए। ये सब एक कमजोर ग्राफिक्स सिस्टम की ही निशानियां हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ग्राफिक्स कार्ड क्यों जरूरी है, पर यह चीज़ है क्या? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये विजुअल परफॉर्मेंस का दिल कैसे है। ग्राफिक्स कार्ड को जीपीयू भी कहते हैं, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसे ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर की आंख और दिमाग दोनों है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स को संभालना है। ये डिजिटल डेटा को उन तस्वीरों और वीडियो में बदलता है जिन्हें हम अपनी स्क्रीन पर एकदम स्मूथ चलते हुए देखते हैं। असल में एक ग्राफिक्स कार्ड अपने आप में ही एक छोटा मोटा कंप्यूटर होता है। इसके अंदर अपनी खुद की प्रोसेसिंग चिप होती है जिसे जीपीयू कहते हैं। इसकी अपनी सुपर फास्ट मेमोरी होती है जिसे वीरैम कहते हैं। और हाँ, गर्मी को कंट्रोल करने के लिए अपना कूलिंग सिस्टम भी होता है। ये सारे हिस्से मिलकर बस एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, स्क्रीन पर एक जबरदस्त विजुअल एक्सपीरियंस देना। अब जब हम ये जान गए हैं कि ग्राफिक्स कार्ड क्या है, तो उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को चुनते वक्त सामने आता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लें या डेडिकेटेड? चलिए इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के मेन प्रोसेसर यानी सीपीयू के अंदर ही बने होते हैं। ये रोजमर्रा के काम जैसे इंटरनेट चलाना या ऑफिस का काम करने के लिए बिल्कुल ठीक हैं और बिजली भी कम खाते हैं। लेकिन जब बात गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या 3D डिजाइनिंग जैसे भारी भरकम कामों की आती है, तो मैदान में उतरता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। ये एक अलग और बहुत पावरफुल कार्ड होता है जो सिर्फ विजुअल से जुड़े मुश्किल काम करने के लिए ही बना है। तो चुनाव बहुत सीधा सा है, एक है रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए और दूसरा है उन कामों के लिए जहां परफॉर्मेंस से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो या एंटरटेनमेंट। तो गेमिंग और एडिटिंग के अलावा एक पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड और क्या क्या कर सकता है? यकीन मानिए, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है और ये टेक्नोलॉजी में नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। जीपीयू का काम स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाने जैसे बेसिक काम से शुरू होता है। फिर ये 4K वीडियो को मक्खन की तरह चलाता है। इसके बाद ये हाई एंड गेमिंग की दुनिया के दरवाजे खोलता है। और आज यही जीपीयू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं, जो हमारे भविष्य की टेक्नोलॉजी को ताकत दे रहे हैं। तो ये जो सोच है ना कि ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ गेमिंग के लिए होता है, इसे अब बदलने का वक्त आ गया है। जैसा कि कहा गया है, ये अब सिर्फ एक गेमिंग एक्सेसरी नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का एक पावरफुल इंजन बन चुका है, जो आर्टिस्ट से लेकर साइंटिस्ट तक हर किसी को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार होता है, मेरे लिए कौन सा ग्राफिक्स कार्ड सही रहेगा? आइए इस चुनाव को एकदम आसान बनाते हैं। सबसे पहले अपनी ज़रूरत को पहचानना ज़रूरी है। अगर काम सिर्फ वेब ब्राउजिंग या ऑफिस का है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है तो 4GB वीरैम वाला कार्ड एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन अगर कोई सीरियस गेमर है या कंटेंट क्रिएटर है तो उसे कम से कम 6 से 8GB वीरैम वाले कार्ड की तरफ देखना चाहिए। और जो लोग 3D मॉडलिंग या AI जैसे प्रोफेशनल काम करते हैं, उनके लिए 8GB, 12GB या उससे भी ज्यादा वीरैम वाला कार्ड एक जरूरी निवेश है। इस मार्केट में आज 3 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है एनवीडिया, जो अपनी पावरफुल RTX सीरीज के लिए जाना जाता है। दूसरा है AMD, जो अपनी रेडियन सीरीज के साथ परफॉर्मेंस और कीमत का एक बढ़िया बैलेंस देता है। और अब इंटेल भी अपनी आर्क सीरीज के साथ इस रेस में शामिल हो गया है। तो आखिर में डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड में किसे निवेश करना चाहिए?
अगर कोई गेमर है, वीडियो एडिटर है, 3D आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर है, AI की फील्ड में काम कर रहा है या फिर लाइव स्ट्रीमिंग करता है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि उनके काम के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। और अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तेजी से AI हमारी दुनिया का हिस्सा बन रहा है, उसे देखते हुए क्या वो दिन दूर हैं जब किसी कंप्यूटर की असली पहचान उसके प्रोसेसर से नहीं बल्कि उसके ग्राफिक्स कार्ड से हुआ करेगी? इस पर सोचना तो बनता है।